जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए आज हम जानेंगे कि नेवी में एसएसआर के माध्यम से ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स को कौन कौन सी ब्रांचेस एलोकेट की जाती हैं, उन ब्रांचेस का क्या काम होता है ऑनबोर्डशिप, और ये ब्रांचेस एसएसआर के अलावा क्या आर्टिफिशियल अप्रेंटिस या एमआर के कैंडिडेट्स को भी एलोकेट की जा सकती हैं। नेवी में एसएसआर के माध्यम से आने वाले कैंडिडेट्स को ही नेवी की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, आइए ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एसएसआर के अंतर्गत आने वाली सबसे पहली ब्रांच होती है गनरी ब्रांच। गनरी ब्रांच के सेलर्स का मेन काम जहाज पर लगी हुई मिसाइल्स और गन्स को ऑपरेट करना होता है तथा जहाज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्म्स और एमुनेशन का हिसाब किताब रखना होता है। गनरी डिपार्टमेंट के सेलर चित्र में दिखाए हुए आर्म बैच का इस्तेमाल करते हैं। एसएसआर के अंतर्गत दूसरी मेन ब्रांच एनडी ब्रांच आती है, जिसको कि हम नेवी का पथ प्रदर्शक ब्रांच भी कहते हैं। एनडी ब्रांच के सेलर जहाज के नेविगेशन से रिलेटेड कार्यों को करते हैं। इसके अंतर्गत नेविगेशन रडार्स को मैन करने के साथ साथ नेविगेशन चार्ट आदि को प्रिपेयर करना आता है। एएसडब्ल्यू ब्रांच एसएसआर की तीसरी मुख्य ब्रांच होती है। एएसडब्ल्यू ब्रांच को ही एंटी सबमरीन वारफेयर ब्रांच भी कहा जाता है। एएसडब्ल्यू ब्रांच के सेलर्स का मुख्य काम सोनार के माध्यम से पानी के अंदर से होने वाले खतरे को भांपकर जहाज को सुरक्षित रखना होता है। सोनार एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो पानी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को तरंगों के माध्यम से डिटेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और स्पीड का पता लगा लेता है। एमई ब्रांच एसएसआर के अंतर्गत आने वाली चौथी मुख्य ब्रांच होती है। वीडियो में दिखाए गए चित्र से आप एमई ब्रांच के सेलर्स को इजीली पहचान सकते हैं। एमई ब्रांच के सेलर जहाज के इंजन रूम से रिलेटेड कार्यों को देखते हैं तथा इसके साथ साथ एमई ब्रांच के सेलर्स जहाज में फ्यूल आदि का लेखा जोखा भी रखते हैं। एसएसआर के अंतर्गत आने वाली पांचवी ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेलर वीडियो में दिखाए हुए आर्म बैच का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सेलर्स का मुख्य काम जहाज के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की देखभाल के साथ साथ उनका मेंटेनेंस का भी होता है तथा इसके साथ साथ जहाज के एसआरई सिस्टम को सदैव एक्टिव रखने का भी काम इन्हीं डिपार्टमेंट के सेलर्स का होता है। कम्युनिकेशन ब्रांच एसएसआर के अंतर्गत आने वाली छठी मेन ब्रांच मानी जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑपरेट करने के साथ साथ एक जहाज से दूसरे जहाज तक सूचनाएं पहुंचाने का काम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सेलर्स का होता है। आपातकाल या युद्ध जैसी स्थिति में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सेलर्स सूचनाओं को मोर्स कोड के माध्यम से भेजते हैं। मोर्स कोड के माध्यम से भेजी गई सूचनाओं को डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। कम्युनिकेशन ब्रांच का सेलर ही उन सूचनाओं को डिकोड करके उसका असली मतलब जान सकता है। एसएसआर के अंतर्गत आने वाली सातवीं ब्रांच लॉजिस्टिक ब्रांच है। लॉजिस्टिक ब्रांच को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टोर ब्रांच, दूसरा है राइटर ब्रांच। स्टोर और राइटर ब्रांच के सेलर वीडियो में दिखाए हुए एक ही तरह के आर्म बैच का इस्तेमाल करते हैं। स्टोर ब्रांच के सेलर्स का मुख्य काम जहाज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से राशन, क्लोथिंग, जनरल सप्लाई एवं रिपेयर पार्ट्स की डिमांड करने के साथ साथ जहाज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अलावा सप्लाई इन्वेंट्री का डाटाबेस रखना भी होता है। राइटर ब्रांच का सेलर जहाज के पे एंड अलाउंसेस के कार्यों के साथ साथ सेलर्स को ट्रेवलिंग वारंट, ट्रैवलिंग कंसेशन वाउचर जिसे हम सीवी भी कहते हैं आदि को इशू करता है। एविएशन ब्रांच एसएसआर के अंतर्गत आने वाली आठवीं मेन ब्रांच मानी जाती है। एविएशन ब्रांच के सेलर्स को वीडियो में दिखाए हुए आर्म बैच के हिसाब से बहुत इजीली पहचाना जा सकता है। एविएशन ब्रांच के सेलर फ्लाइंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के साथ साथ जहाज में लगे एविएशन इक्विपमेंट के अलावा हेलोडेक को भी रेडी पोजीशन में रखते हैं। एसएसआर के अंतर्गत आने वाली नवीं ब्रांच मेडिकल ब्रांच मानी जाती है। मेडिकल ब्रांच के सेलर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जहाज में उपस्थित सभी सेलर्स के लिए फर्स्ट एड आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। एनुअल मेडिकल कंडक्ट कराने के अलावा सेलर्स की मेडिकल हिस्ट्री का ब्यौरा रखना भी मेडिकल ब्रांच के सेलर्स का ही कार्य होता है। एसएसआर के अंतर्गत आने वाली 10वीं और लास्ट ब्रांच पीटीआई ब्रांच होती है। वीडियो में दिखाए हुए आर्म बैच को देखकर आप इजीली पीटीआई ब्रांच को पहचान सकते हैं। जहाज में प्रेजेंट सभी सेलर्स की फिजिकल फिटनेस
की जिम्मेदारी पीटीआई ब्रांच के सेलर्स की ही होती है। पीटीआई ब्रांच का सेलर ही शिप्स कंपनी के लिए मॉर्निंग पीटी करवाता है तथा समय समय पर स्पोर्ट्स आदि की एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करवाता रहता है। इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना कि ये 10 की 10 ब्रांचें केवल एसएसआर के माध्यम से आने वाले कैंडिडेट्स को ही मिलती हैं। इन 10 ब्रांचेस के द्वारा ही पूरे इंडियन नेवी को कवर किया जाता है। इसीलिए एसएसआर को इंडियन नेवी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया, वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें। तो जम कर करो तैयारी, अगली है तुम्हारी बारी। जय हिंद।